की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी दे दें आपको। हरियाणा कैबिनेट की गुरुग्राम में बैठक खत्म हो चुकी है। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की गई है। और बड़ी खबर बता दें आपको, हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, मीटिंग में मुहर लगा दी गई है। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम जानकारी साझा की गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी दे दें आपको, मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बैठक हुई और बैठक में चर्चा हुई, इसके बाद विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से ये सामने आ रही है। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की गई है। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की गुरुग्राम बैठक खत्म हो चुकी है और इसी के साथ ही मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी। हरियाणा में 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की गई है। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर सहमति बनी और इस पर मुहर लगा दी गई है। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर मीटिंग में मुहर लगा दी गई है। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई और उस पर मुहर लगा दी गई है। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की गुरुग्राम बैठक खत्म हुई है और बैठक में फैसला लिया गया है। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने को लेकर मुहर लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की कि 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उस पर चर्चा हुई जिसमें ग्रुप डी से सी के लिए जो प्रमोशन है वो कोटा था, वो लगभग 30% का किया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इशू था जिस पर चर्चा हुई। इसको जो है इसमें जो हमारे नौजवान जो है अभी पीछे भी जो इसमें सिलेक्ट हुए थे, उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी हायर क्वालिफिकेशन है। निश्चित तौर पर उनको मौका मिलेगा प्रमोशन का। जो नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर लोकसभा में भी चर्चा हुई, वहां पर बिल जो है गिर गया। लेकिन बात करें, कांग्रेस पर लगातार निशाना जो है लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा महिलाओं के खिलाफ रही है। हमेशा आप देखेंगे मोदी जी ने 11 सालों में किस तरह से महिलाओं के लिए, आप देखें उठा करके देखें किस तरह से महिलाओं के लिए जो काम किया है मोदी जी ने, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो कांग्रेस को जच नहीं रहा था। और अब जो अधिनियम आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया, उसको किस तरह योजनाबद्ध तरीके से उसको गिराया गया। निश्चित तौर पर कांग्रेस को आने वाले समय में अपोजिशन को आप देखेंगे, आप बिहार में जो चुनाव है, टीएमसी को जो भुगतना पड़ेगा, आप देखें किस तरह से महिलाओं के अंदर सड़कों पर महिलाएं उतर के, कल आपने देखा हुआ यूपी में लाखों महिलाएं सड़कों पर उतर करके आई। इसी तरह हरियाणा में, दिल्ली में, हर स्टेट में महिलाएं बाहर निकल करके आ रही। उनको इस बात का बहुत तकलीफ हुई है कि उनका हक छीन लिया गया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो है ये बिल जो है एक ऐसा कानून बनने के लिए जा रहा था जो ऐतिहासिक कानून होता, लेकिन इसको बड़े योजनाबद्ध तरीके से रोका गया। एक आखिरी सवाल है सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, किस तरीके से है सर देखते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव? बिल्कुल आप देखेंगे एक तरफा, अभी आप देखेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया प्रेस में कि इतना अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में बन गया है कि आपने कल देखा होगा अमित शाह जी का, मोदी जी का भी साफ शब्दों में कहा है कि ममता का समय आ गया है जिसको कोई रोक नहीं सकता।
देखिए, ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस जो है हमेशा महिलाओं के विरुद्ध रही है। और पश्चिम बंगाल चुनाव की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो खिलने जा रहा है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। तो बड़ी जानकारी बता दें आपको, हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है। सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया, पूरी जानकारी साझा की है। विशेष सत्र बुलाया जाएगा 27 अप्रैल को, विधानसभा का विशेष सत्र होगा और इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या कुछ रुख सरकार की ओर से अपनाया जाता है, विपक्ष का इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष पर लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष सरकार पर और सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है। कई प्रदेशों में देखा गया है कि सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और इसी बीच ये हरियाणा से बड़ी जानकारी, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम की ओर से ये जानकारी साझा की गई है और अब इस पर देखना होगा कि विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या रुख रहने वाला है। बता दें आपको कि इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष पर आरोप लगा सकती है। वहीं लंबे समय तक महिला आरक्षण को लागू करने में देरी की गई है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। जबकि दूसरी सरकार में मौजूदा बनाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया, लेकिन इसी के साथ ही सरकार की ओर से आरोप के विपक्ष ने इस पर सहमति नहीं जताई और इसी वजह से बिल गिरा। तो अब देखना होगा कि और कितनी बयानबाजियां होती हैं, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल की अब तक की बड़ी जानकारी बता दें आपको, विशेष सत्र बुलाने को लेकर जानकारी साझा की गई है। 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर हरियाणा से इस वक्त की और बड़ी जानकारी, कैबिनेट की गुरुग्राम बैठक खत्म हुई, इसके बाद ये जानकारी साझा की गई है। 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने की बात सामने आई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 27 अप्रैल को 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसी कड़ी में बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, सभी राजनीतिक दलों की ओर से सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आकाश खुराना जुड़ चुके हैं। आकाश, विशेष सत्र बुलाया गया है, मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, बात करें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक गुरुग्राम में हुई और वहीं बात करें 1 दिन का विशेष सत्र जो है वो 27 अप्रैल को बुलाया गया है। और उसमें बात करें तो उस विशेष सत्र में जो चर्चा है की जाएगी, जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो जिनको 5 साल जो है नौकरी के हो गए हैं या 5 साल पुराने जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी एक स्थायी नौकरी के लिए जो सत्र में चर्चा जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल आकाश, सत्र में ये चर्चा भी की जाएगी क्योंकि 1 दिवसीय सत्र की बात है। विपक्ष का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आकाश, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है और बड़ी जानकारी है, मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। तो बड़ी खबर है, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हरियाणा कैबिनेट की गुरुग्राम बैठक खत्म हुई और उसके बाद सीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर सीएम ने तमाम बातें कही और इसी के साथ ही सीएम की ओर से जानकारी साझा की गई और 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बड़ी खबर बता दें आपको, हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी गई है। बड़ी खबर बता दें आपको, 27 अप्रैल को
हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगाई गई। चर्चाएं हुई कई मुद्दों पर, तमाम राजनीति से जुड़े बड़े चेहरे नजर आए और उसी के साथ ही हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी सामने आई है। 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।